सुनीता हुई परेशान अपनी शादी को लेकर। जी हाँ, विजय रिया की बहन सुनीता। ऐसा क्या हुआ कि सुनीता को सच्चाई बतानी पड़ गई सोशल मीडिया पर। तो आइए जानते हैं, उसके लिए पूरा वीडियो में आप लोगों को बने रहना होगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैं काजल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल या परसों वीडियो बनाया था सुनीता के बारे में। बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे थे सुनीता के यहाँ जो भी रीति रिवाज थे उसके लिए, जो रस्म वहाँ पर हो रही थी शादी के बाद, विदाई होने के बाद, ससुराल पहुँचने के बाद, कि जो सुनीता के पति थे वो किसी टहनी से उसको मार रहे थे। फिर सुनीता पूरे ससुराल वालों का पैर धोकर आशीर्वाद ले रही थी। फिर सुनीता अपने सर पे बक्सा रख के उसको गांव में घूम रही थी। ये सब लोगों को कहीं न कहीं अटपटा लगा। लोगों को ये लगा कि सुनीता के साथ ससुराल में गलत व्यवहार हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अधिकतर लोग, मैं बता दूं, कि इस रिचुअल्स को नहीं जानते हैं। वही लोग जानते हैं जो झारखंड से रहते हैं। कल तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि ये जो रस्मों रिवाज सुनीता के ससुराल में हुआ है, ये सिर्फ रामगढ़ या जहाँ का सुनीता का ससुराल है उसी साइड में होता है, पूरे झारखंड में नहीं होता है, पूरे झारखंड में भी नहीं होता है। कहीं कहीं ये जो रिवाज सुनीता के साथ में हुआ है वो होता है। और मैंने बोला ना, रंगीला फैमिली भी किसी शादी में गई थी तो उसके ससुराल वालों ने भी अपने बहू के साथ ऐसे ही किया। तो ये एक रिवाज है जिसपे लोगों को, जिनको नहीं पता है, देखो, लोगों को भी दोष देना सही नहीं है। जिनको नहीं पता है वो लोग आकर आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने वीडियो में उस चीज को दिखाया है। मैं सुनीता से बोल रही हूँ। आपने वीडियो में दिखाया है अपने साथ जो भी हो रहा है, जो भी ससुराल में हो रहा है, तो उस पे लोगों का सवाल पूछना जाहिर सी बात है, सही है। आइए जानते हैं कि आज क्यों सुनीता परेशान हुई है। आज सुनीता ने अपने हस्बैंड के साथ बैठकर वीडियो बनाया है और अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू सुनीता शादी के बाद भी करे हुए है। और बहुत अच्छी बात है, जो जिसका काम होता है ना उसको करना ही चाहिए। ब्लॉगिंग करती है पहले से भी सुनीता, तो अपना जो भी है एक एक चीज़, एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप ससुराल का दिखा रही है। अब यहाँ पर वीडियो बनाने वालों की बात सुनीता कर रही है। बहुत सारे लोग सुनीता के ऊपर रिएक्शन भी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन हमने वही चीज़ बोली है जो सुनीता ने दिखाई है और जिस पे सुनीता के ऊपर सवाल पैदा किया है, उस चीज़ को क्लियर किया है। आज सुनीता क्यों परेशान हुई है? सुनीता को किसी की वीडियो से बुरा लगा है, कि जिसके लिए मैं बोल रही हूँ समझ जाएंगी। सुनीता की शादी से किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि सुनीता जिस फैमिली से आ रही है, यानी कि अपने भाई के घर से आ रही है, और उस भाई का घर अभी अच्छा खासा बन गया है यूट्यूब की कमाई से। नहीं तो जिस घर में अभी सुनीता ससुराल में है, इससे भी गया गुजरा विजय रिया का घर था, जहां पर विजय रिया स्टार्टिंग किए थे यूट्यूब की। जो पहले से जानता है वो जानता है, और जो अब जुड़ा है वो नहीं जानता है। विजय रिया का पहले का वीडियो आप लोग देखिए, पहले का संघर्ष देखिए कि किस तरह से वो संघर्ष करके एक टूटी झोपड़ी में दोनों पति पत्नी और बच्चे को लेकर रहते थे। तो अब जाकर यूट्यूब की कमाई से अच्छा खासा घर बनाया है विजय ने, और उसी घर में पूरे परिवार रहता है। उस परिवार से सुनीता अचानक से पहुंच गई जंगल में। अब झारखंड में तो जंगल में ही लोग रहते हैं भाई। तो लोगों को ये बात गंवारा नहीं गुजरी, और ये कह दिया कि ये कहाँ जंगल में शादी कर दिया विजय ने, अपनी बहन को किस तरह के घर में लाकर छोड़ दिया, पति भी कमाता नहीं है, ये कैसी फैमिली है, बहुत गरीब फैमिली है, न जाने क्या क्या सुनीता के ऊपर आरोप लगा दिया। वो अपनी तरफ से जिन्होंने भी वीडियो बनाया होगा, मेरे हिसाब से, मैंने देखा नहीं वीडियो किसने बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने अगर वीडियो भी बनाया है सुनीता के लिए कि तुम्हें शहर में शादी करना चाहिए था, तुम कहाँ पे शादी कर ली, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम कहाँ गंवारों के बीच में पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए एक तरह से उसके मन में चिंता ही होगी, तभी वो तुम्हारे लिए वीडियो बनाई होंगी, मेरे हिसाब से, इंसानियत के नाते। बाकी उनका क्या सोच है, क्या थिंक है, मैं नहीं जानती। मेरा काम है अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो उस चीज़ को क्लियर करना। अब सुनीता को ये बात सही नहीं लगी, सुनीता ने आज वीडियो में बोल दिया, सुनीता का बम फूट गया, क्योंकि सुनीता किसी की वीडियो से ज़्यादा अपसेट लग रही थी।
अभी मैं सुनीता को कहूँगी कि नई नई शादी है, आपको ज़्यादा फोकस अपने फैमिली पे करना चाहिए, अपने परिवार पे करना चाहिए और अपने पति पे करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर देखोगे जितनी बातें होंगी उतना ही टेंशन होगा। और नई नवेली अभी दुल्हन हो, नया नया शादी हुआ है, नया नया ससुराल है, और इस सोशल मीडिया के चक्कर में कहीं ना कहीं आपके घर में मनमुटाव पैदा हो सकता है। ये तुम्हारे भले के लिए मैं बोल रही हूँ। जैसे शादी के पहले तुमको किसी चीज का मतलब नहीं था, इस तरह से तुम नहीं जाती थी, इस तरह से परेशान नहीं होती थी। बहुत सारे लोगों ने तुमको निगेटिव कमेंट किया है तुम्हारे भाई के लिए, जिस टाइम पर तुम्हारे भाई से तुम्हारी बातचीत नहीं हो रही थी। अब उसका रीजन क्या था मैं नहीं जानती। जब उस टाइम पे परेशान नहीं हुई तो नई नई शादी है, अभी लोगों को तुम्हें एक्सेप्ट करने में उस घर में लेट लगेगा, देरी लगेगा। तुम्हें लोग देखना जहाँ पसंद करते हैं वहाँ पे तुम न जाकर उनके हिसाब से कहीं जंगल में गई हो। तो ये लोगों की बात है, जबान है, ये बोलेगी, डेफिनेटली बोलेगी। तुमको यहाँ पर समझदारी से काम लेना है कि तुम्हें सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं रहना है, ना ही कमेंट पढ़ना है, ना ही किसी का वीडियोस देखना है। तुम्हारा जो काम है ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगिंग करो और अपलोड करो। बाकी उसके बाद का जो टाइम मिल रहा है वो अपने ससुराल में अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करो। नई शादी है, तुम्हारे साथ में पति हैं, ये जो लम्हा होता है ना बहुत अनमोल होता है। और तुम्हारे भले के लिए मैं बोल रही हूँ कि इतने ही चीज़ों में तुम इतना घबरा जाओगी तो अभी तो पूरा टाइम है। और बहुत सारे लोग आएंगे तुमको ट्रोल करने के लिए, तुम्हारे ससुराल वालों के लिए भी ट्रोल करने के लिए। तो क्या इस तरह से किसी के लिए तुम बात करोगी? तो क्या ये सही है? तुम ब्लॉगर हो, तुम्हारे ऊपर सवाल हजार खड़े होंगे। तुम इकलौती नहीं हो कि जिस पे लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पे सवाल पैदा होता है, लेकिन तुम अभी ससुराल जाकर इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे रही हो, अपने परिवार पे कम ध्यान दे रही हो। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारे ऊपर हावी होंगे, और यही हावी होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। तुम्हारे ही भले के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे पक्ष में जो वीडियो बना रहे हैं उनकी अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, कुछ अच्छी चीज़ें देखो। यूट्यूब पे देखने के लिए और कुछ है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी ही वीडियो देखो जो तुम्हारे खिलाफ बना रहे हैं, है ना। बाकी मैं लोगों से भी कहूँगी कि थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से किसी के लिए नफ़रत मत फैलाइए कि कोई परेशान हो जाए। अपनी नई नई शादी में एंजॉय करने के बजाय ऐसी बातों में उलझ कर रह जाए जो उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में भी मनमुटाव हो सकता है भाई, कि तुमने ऐसा वीडियो डाला तो तुम्हारे वीडियो के नीचे मेरे लिए हेड कमेंट आया, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये न्यू जो मैरिड कपल है ना, इनके बीच में मनमुटाव भी पैदा हो सकता है। और यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ सुनीता की, कि ऐसा तुम बिल्कुल भी मत करो। बहुत गलत चीज़ कर रही हो तुम, ऐसी चीज़ों को देकर और ऐसी चीज़ों को तवज्जो देकर। मतलब तुमने उनका वीडियोस देखा और तुरंत उनके लिए वीडियोस भी बनाया, यानी कि तुम ऐसे ही चीज़ों को महत्व दे रही हो अपनी लाइफ में। इसका मतलब हुआ आप निगेटिविटी की तरह जा रही हो। नई शादी को एंजॉय करने के बजाय आप कहीं और ट्रैक पे जा रही हो। मैंने कल भी वीडियो में समझाया था कि यार घर क्या होता है, आज है कल ढह जाएगा, और घर तो पैसों से बनता है। और इतना लगन है, इतना मेहनत है सुनीता के हाथों में और उसके हस्बैंड के परिवार है, मिल बांट के घर आज नहीं तो कल बन जाएगा। जैसे बिजेरिया ने बनाया, एक नहीं दो दो घर बनाया है, एक 2 तह का बनाया और एक जिसमें खुद रहते हैं, गांव के तरीके से बनाया। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है घर बनवाना। जरूरी नहीं है कि इंसान महल में रहे तभी लोग पैसे वाले कहलाएंगे। कभी कभी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी अमीर होते हैं। और अमीर क्या होता है, मैं पूछना चाहती हूँ, अमीर और गरीब क्या होता है? अमीर उसको कहते हैं जिनके पास पैसा होता है, अच्छा घर होता है? नहीं, जो दिल से राजा होता है उसे अमीर कहते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं इन। और सुनीता, अगर मेरी वीडियोस देख रही हो तो गौर करना प्लीज़, इन सब चीज़ों में ना पड़ के अपनी न्यू मैरिड लाइफ में ज़्यादा फोकस करो। बाकी बाय बाय।